मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की दुआओं से उम्मीद करते हैं आप लोग सब जहां हों खुश हों, बात होना ताला आपकी और हमारी तमाम परेशानियां अपनी रहमत से दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ व्यूअर्स इस वक्त हम लोग किचन में हैं और सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है और हम जो है वो रोटियाँ फ्राई कर रहे हैं। और मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा तो हो चुका है, आप लोगों को पता है। और इस मौसम में पराठे, हलवा पूरी और रोटियां फ्राई करके खाने का बहुत मज़ा आता है। और फिर रात की बटी भी रात की बची हुई जो रोटियां होती हैं उन्हें ज़ाया होने से बचाने के लिए हम जो है उसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी रोटियां फ्राई कर रही हूँ। और ये जो है ना, रोटी का साइज़ बड़ा था तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। और यहाँ हमारी चाय बनी हुई है, तो बस हम वही निकालेंगे। और हम साहब बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। आज है सैटरडे, आज स्कूल का ऑफ है, तो वो आज जो है वो नाश्ता किए बगैर ही चले जाते हैं। संडे हो या सैटरडे हो वो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। यहाँ हफ्सा साहिबा जो है वो भूख से भूख 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 कर रही हैं। तो हम हालांकि बहुत अच्छी नींद आ रही थी और सो रहे थे, लेकिन बस उन्होंने कहा कि बस नाश्ता और नाश्ता। सो वो जो है वो सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाती हैं। फिर वो अपने मोबाइल वगैरह देखती रहती हैं। रोटी फ्राई का बहुत ज़बरदस्त आँख का बताया था ना मैंने आपको, आँख पूरी ऊपर तक हो गई थी। तो यहाँ उस दिन जो है ना वो आँख पूरी भड़क गई थी जब ये पानी से कर रहा था। तो इस वजह से बहुत एहतियात से इसको फ्राई करना पड़ता है। ये नहीं अब सब कुछ समझ में आ रहा है व्यूवर्स आपको क्या बोल रही हैं ये? अरे भाई क्लियर बोलो जो बोलना है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआ से। आज ही नाश्ता कर लीजिए जैसे करना है। जिसको अभी तो तैयार हो रहा है ना नाश्ता, ये बताओ कि रेडी हो रहा है? रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और अभी बहुत टाइम लगेगा रेडी होने में। तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब हम जो है वो नाश्ते की दस्तरखान पे मिलते हैं आपसे। और बहुत ठंडी ठंडी और मज़ेदार सी हवा भी आ रही है। तो घुमाने लेके जाएंगे आप या नहीं? इंशाल्लाह। कहाँ लेके जाएंगे? कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे। अच्छा, लेट्स सी। तो यहाँ हमारी रोटियाँ हो गई हैं फ्राई। आ गए आप क्रिकेट खेल के? सो इनको तो क्रिकेट से फुर्सत मिलती नहीं है, घर में बैठते हैं संडे सैटरडे। अभी मैं फिर जाऊँगा। कहाँ जाओगे? किससे हो रहा है मैच? आज दूसरे लड़के हैं। मेरे को खिलाया नहीं ना कोई, आपको नहीं मिला। कौन नहीं खिला रहा? कल के मैच में कोई खिलाता ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, आप अपना जो है आपको खुद ख्याल करना चाहिए ना कि आपकी आंखों के साथ ऐसा मसला हुआ है, आपका सब चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह, तो आपको खुद एहतियात करनी चाहिए। तो बस यहाँ हमारा नाश्ता आ चुका है। आ जाइए व्यूअर्स, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता एंजॉय कर लीजिए। फांटा ले लें या मैरिंडा फांटा? तो फाइनली व्यूवर्स, अभी मैं आई हूँ अपने इन-लॉज़ आने की खुशी जो पहली बार होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। मीन्स मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब इंसान शादी होकर अपने ससुराल आता है। तो वो खुशी तो आपको मैं बयान ही नहीं कर सकती कि उस वक्त की तो बात ही अलग होती है। जब पहली दफ़ा में मतलब बंदा कंफ्यूज होता है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। उससे तो फीलिंग्स डिफरेंट ही होती हैं। अब तो अपना घर जैसा है। तो भाई ये हैं रुमैसा, इनसे मिलें। ये हैं हमारी रुमैसा
जिनका जिक्र हमने किया था, है ना, तो उस दिन रुमैसा की बर्थडे थी। और ये देखें ये सारे उनके गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स लेके बैठी हुई हैं। वाह, ये देखें भाई रुमैसा के पास मेकअप भी है भाई, रुमैसा की डायरी। और जो है यहाँ देखें यहाँ क्या चल रहा है भाई, आइसक्रीम सेट। तो आइसक्रीम चल रही है इस मौसम में, ये मौसम आइसक्रीम का तो नहीं है। हम चलो भाई मेकअप कर नहीं आए, हम थोड़ा मेकअप शेकअप कर लेते हैं। जो है भाई ये वो गिफ्ट है जो हफ्सा ने दिया था रुमैसा को, और था जो मार्कर्स का किट थी ना, और ये बॉयज़ का चल रहा है यहाँ पर सेशन, और यहाँ चल रहा है गर्ल्स का सेशन। गर्ल्स के पास तो ऑब्वियसली मेकअप होता है, आप लोगों को पता है, पेंट कलर्स होते हैं। ये आइसक्रीम खाई जा रही है। चलें भाई देखें व्यूअर्स, यहाँ पर ये लोग कुछ आपको सुनाना चाह रहे हैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अरे सुनाओ, चलो चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। चलो जिसको भी आता है जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, जल्दी। अरहम सुनाओ, जल्दी सुनाओ। अरहम सुनाओ, क्या सुना रहे थे? कॉपी दे दे। हाँ सही है, कॉपी दे दे कोई। सो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ जो है ये बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, और ये है अरहम की ड्राइंग, कितनी प्यारी है। और ये जो है हफ्सा ने बनाई है, रुमैसा ने ये बनाई है, क्योंकि रुमैसा लिखा हुआ है नाम, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ना रुमैसा का जो है वो उन्होंने कन्फ्यूजन में थोड़ा नाम अपना ऐसे लिख दिया, लेकिन ड्राइंग बहुत प्यारी बनाई है। और ये हादी ने बनाई है भाई, जिम वगैरह भी बनाया, और इसमें उन्होंने गार्डन भी बनाया है, और ये हाउस बनाया है, सन बनाया है, क्लाउड्स बनाए हैं। हफ्सा ने भी सन बनाया है, क्लाउड्स बनाए हैं, हाउस बनाया है, बटरफ्लाइज बनाई हैं। और ये जो है उन्होंने जो है दरिया पे घर बना दिया अपना और जो है पानी के ऊपर घर बनाया हफ्सा ने। और यहाँ आपने क्या बनाया रुमैसा? ये मैंने ऐसी बना दी। अच्छा, कलरिंग कर दी, और जो है स्टैम्प लगा दी। और जो है यहाँ देखें ये हरम ने घर बनाया है, ट्री के साथ उन्होंने हाउस बनाया है। कलरिंग बहुत अच्छी करी है इसने, मार्कर से कलर करें। वाह, जब भी इतने डार्क कलर्स और इतने परमानेंट मार्कर से, तो ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी ड्राइंग की, कीप इट अप। इसी तरह अपनी जो है पढ़ाई में भी दिल लगाएं, और जितनी खूबसूरत ड्राइंग बनाई है उतनी ही खूबसूरत रिज़ल्ट भी आया आप लोगों का। आमीन सो आमीन। सो यहाँ ये देखें हफ्सा, रुमैसा, और लड़कों ने अपना नाम नहीं लिखा है, बड़े शर्म आ रही होगी ना उनको लिखने में। और हमने तो पूरा ये पेज जो है ना फोल्ड कर दिया था, ताकि उनको किसी को पता ना चले कि उन्होंने बनाई है। लेकिन ये देखें बाज़ लोग जो है ना वो छुपे रुस्तम होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग लग रही है। वाह भाई, ये देखें ये हमारी रुमैसा जो है ना हमारे लिए डाल देते हैं। ये हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आई हैं। ये देखें भाई, ये हफ्सा किसकी है, ये किसकी है? कोई भी ले ले। दो है ना ये, और अच्छा ये हमारी, और अच्छा भाई ये हमारी और हमारी देवरानी साहिबा की है आइसक्रीम, जो कि रुमैसा लाई हैं। तो जी, और हफ्सा और रुमैसा लाई हैं। वाह कितनी ज़बरदस्त, देखें ये बच्चों को कितने मैनर्स होते हैं ना। ये देखें आप कितने अच्छे तरीके से ये लेकर आई हैं। तो हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई हम लोग जो है वो आइसक्रीम खाते हैं। ये देखें ज़बरदस्त, ये हमारी और हमारी देवरानी साहिबा की आइसक्रीम है, तो हम इंजॉय करते हैं। बच्चे इतनी मोहब्बत से लेकर आए हैं, आप ये देखें। तो जो है ये इंजॉय करते हैं यहाँ पर, खा के देखते हैं कैसी है। यमी यमी आइसक्रीम। वैसे ये मौसम नहीं है आइसक्रीम खाने का, क्योंकि मेरा तो वैसे ही इतना फ्लू हुआ है, लेकिन बच्चों का दिल रखने के लिए ज़रूर खाएँगे। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं, और अभी इस वक्त हम जा रहे हैं घर, मैं और वसीम। और बच्चों ने ज़िद करके जो है ना वो यहीं पर रुकने की ज़िद कर ली, दादा के घर, और वो लोग यहीं रुक गए हैं। अब हम जो है वो यहाँ जा रहे हैं फाइनली। और बच्चों को बहुत एग्री किया कि घर चलो,
लेकिन वो लोग आने के लिए राज़ी नहीं हुए। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी अपने घर पहुँचेंगे। और बच्चों को हमने लिटा दिया है बहुत आराम से और सुकून से। मैंने कहा सो जाओ। और आज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ हवाएं चल रही हैं, थोड़े थोड़े दरवाजे बंद खुल हो रहे थे। अभी मैं और वसीम जा रहे हैं। वसीम बाहर, वसीम ने तो जैकेट भी नहीं पहनी हुई। बस घर जाते हैं और घर पहुंचते हैं। मैंने बोल दिया है अपनी देवरानी को कि अगर बच्चे परेशान करें या कोई भी ऐसा मसला हो तो फ़ोन कर देना, हम रात को आ जाएंगे उन्हें लेने। वसीम के साथ आ जाऊँगी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद करते हैं आप लोग सब जहाँ हों खुश हों आबाद हों। अल्लाह ताला आपकी हमारी तमाम परेशानी अपनी रहमत से दूर करें। आमीन सो आमीन। सो इस वक्त जो है आज संडे है और बच्चे मौजूद नहीं हैं क्योंकि बच्चे हैं अपने दादा के घर पर। और रात को हम आते ही जो है वो सो गए थे और बड़ा अजीब सा लग रहा था बच्चों के बिना, क्योंकि आपको पता है कि आदत नहीं है बच्चों के बिना। बच्चे कहीं नहीं रुकते हैं, लेकिन कल बहुत ज़िद कर रहे थे और रुपैसा ने काफ़ी ज़िद की कि आप जो है वो हफ्सा को छोड़ जाएं और हादी ने ज़िद की कि आप अरहम को छोड़ जाएं। तो हम दोनों जो है वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद कि उनको लेकर आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। और आपको पता है कि फिर अरहम का जो है वो थोड़ा सा ये होता है कि शरारतें ना करें और कोई चीज़ वगैरह ऐसे ना लग जाए। चोट के ऊपर चोट लगना जो है वो फिर डेंजरस होता है। तो इस वजह से बहुत कोशिश की बट वो नहीं रुके। खैर फिर हमने भी कहा कि चलें अब बच्चे इतना ज़िद कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं। तो अभी हमारा जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा है जो कि मैं और वसीम कर रहे हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। संडे था तो संडे वाले दिन बच्चे आजकल कभी हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी मना भी कर देते हैं। तो अभी जो है वो ब्रेड है और सालन है और चाय, जो कि मैं और वसीम कर रहे हैं नाश्ता। और बच्चे जो हैं वो अपने दादा के घर पे नाश्ता कर रहे होंगे। यकीनन हलवा पूरी का नाश्ता होगा क्योंकि संडे है, क्योंकि वो लोग भी वहाँ हलवा पूरी इंजॉय करते हैं। और अमूमन कराची में जो है वो संडे को जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता किया जाता है। बाकी यह है कि कल से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मगर मैं जो हूँ वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करी हुई हूँ और मुझे बस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है एक चीज़ को लेकर, और वो है अरहम की रिपोर्ट। तो अरहम की रिपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि हमने अरहम की रिपोर्ट रिसीव करने जाना था। तो अरहम की रिपोर्ट रिसीव करने जाना था तो जिस के थ्रू हमारा सारा ये काम हुआ है तो हमने उनको कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ से मैं रिसीव कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि वो अरहम की रिपोर्ट जो है वो मुझे मिल गई है, तो फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूँगा या फिर आप लोग आके रिसीव कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है चलें, मुझे ऐसा करेंगे आप ना अरहम की रिपोर्ट सेंड कर दें व्हाट्सएप के थ्रू। तो उन्होंने जब मुझे व्हाट्सएप किया उस रिपोर्ट को, तो उसमें ये हुआ कि वो 2 पेशेंट की मर्ज रिपोर्ट थी। तो वहाँ से जो है ना मेरा कन्फ्यूजन शुरू हो गया और यकीन जाने में कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और मैं इसको कंप्लेन कर चुकी हूँ और उसमें ये था कि थोड़ी जो आधी डिटेल थी वो किसी और पेशेंट की है और आधी डिटेल जो है वो अरहम की है। तो अब हम किस जो है वो डिटेल पे हम ये सोचें और हम सेटिस्फाई हो जाएं कि ये अरहम की रिपोर्ट है या उस पेशेंट की, क्योंकि वहाँ हुआ ये था कि अरहम के बाद फ़ौरन ही अरहम के बाद जो जिस पेशेंट का नंबर था वहाँ पे उसका भी ब्रेन कॉन्ट्रास्ट था और मैंने उसके पास वो इंजेक्शन भी देखा था और उससे बात भी की थी। तो उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बस वही वाला हिसाब है कि अब वहाँ क्या हुआ है, अरहम की और उस पेशेंट की डिटेल जो है वो मिक्स हो गई है। क्या हुआ है, मैं किस वाली जो है वो रिपोर्ट को जो है वो समझूंगी यार अरहम की डिटेल है। उसमें आधी डिटेल जो है वो सारी कॉन्टैक्ट वगैरह और नाम वगैरह और सीरियल नंबर वगैरह जो है वो उस पेशेंट का है और बाकी जो प्रॉब्लम वगैरह है वो अरहम का है और उसकी जो रिपोर्ट है। बहरहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने वहाँ उनसे मालूम किया, उनको कंप्लेन की, उन्होंने फिर चेक किया और उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सही कह रही हैं आपकी, आधी डिटेल जो है वो किसी और पेशेंट की और आधी जो है वो अरहम की है।
उसके बाद जो है वो चले हम चेक करते हैं और मैं मालूम करता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फिर मैंने कहा चले हम ऐसा करते हैं, हम आ जाते हैं आपके पास और हमारे पास जो स्लिप है उससे हम रिसीव कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं अभी आप वेट करें, मैं आपको पहले चेक करता हूँ, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो फिर हम उसमें चेक करके बताते हैं आपको। फिर मैं काफ़ी मतलब घंटे वेट करती रही। उसके बाद जो है वो फिर वही हुआ कि मुझे एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ और उसमें जो है वो करेक्शन हुआ जहाँ पहले पेशेंट का नाम दूसरा था वहाँ अरहम का नाम आ गया और दूसरी चीज़ें चेंज हो गई और प्रॉब्लम वगैरह वही जैसे कि पहले था वो एज इट इज़ वैसे ही था, लेकिन सीरियल नंबर दोबारा चेंज था। तो ये सारी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। मैं वसीम से बोल भी रही हूँ कि मैं अब जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती इस रिपोर्ट को लेकर। तो वहाँ क्या हुआ है कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई फ़ोल्डर मिस हो गया या जो है वो बता रहे हैं कि कोई फ़ोल्डर जो है वो मिसिंग हो गया है, उसकी जो है वो डिटेल वगैरह जो है वो मिक्सअप हो गई है। तो बहरहाल जो भी हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी की बात है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल वक्त है इस वक्त, क्योंकि जो है वो जिस रिपोर्ट को हमने लेना है रिसीव करना है उस रिपोर्ट के बिहाफ पे अरहम का जो है वो आगे प्रोसेस चलेगा, उसका जो है इलाज होगा, उसको जो डॉक्टर को हम दिखाएंगे, जैसा भी होगा सब कुछ है। लेकिन बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। तो लेट्स सी, आप लोग सब दुआ कीजिएगा। ये क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको जानने की पूरी मैं आखिरी हद तक जाऊँगी, क्योंकि ये रिपोर्ट का सवाल है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो सब कुछ जो है आगे इसका इलाज होगा। तो यहाँ जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और कल से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और थोड़ा बीपी भी हाई हो रहा है मुझे इस चीज़ को लेके। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट है जो कि मैं और वसीम अकेले कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं वसीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आते नाश्ता करें। और संडे का दिन है। और वसीम बताएं आप क्या कहेंगे इस बारे में जो मैं डिटेल बता रही हूँ उनको कि सही मैं बात है, मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो हॉस्पिटल वाले। हाँ अब कल मॉर्निंग में जाएंगे, 9 से 12 की टाइमिंग है एमआरआई की रिपोर्ट रिसीविंग करने की। तो फिर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए जाएंगे, फिर देखेंगे वहाँ पे क्या मसले मसाइल। हाँ देखना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। अब तो और भी ज़्यादा डिटेल से देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब इसमें कन्फ्यूजन आ गई है और किस चीज़ की है वो भी क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह से मिस्टेक्स कैसे हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल लाजमी जाके देखना पड़ेगा कल सुबह जाके। तो देखेंगे वो भी। अभी यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता रखा हुआ है। तो फाइनली व्यूअर्स मैं और वसीम जा रहे हैं अभी बाहर। संडे का दिन है, बच्चे जो हैं वो दादा के घर पर हैं, तो वापसी में शायद उनको लेते हुए आएँ और जो है या फिर वसीम लेने चले जाएंगे उनको। और हवा इतनी प्यारी चल रही है, दोपहर में तो थोड़ी इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन रात से जो है वो थोड़ी हवा चल गई है। मैं यहाँ पर चाय गर्म कर रही हूँ अपनी। मैंने कहा चलें जाते जाते भी चाय पीते हैं बाहर। और ये रहे वसीम। कैसे व्यूअर्स, तो हम जा रहे हैं बाहर किसी काम से। हाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके भी आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ आए हैं और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। आई होप ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये बहुत महंगा दे रहे हैं। अगर ये मुनासिब देते तो ये मैं ले लेती। बहुत प्यारा लग रहा है। ये प्लास्टिक नहीं है, ये बहुत अच्छी मतलब मैं इसका बना हुआ है, वेट है इसका, लेकिन बहुत ही हसीन लग रहा है। ये इसके बुंदे हैं। वर्स काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें हैं, ये किचन गैजेट्स जो कि आपको यहाँ मिलेंगे।
सो फाइनली व्यूअर्स ये बास्केटबॉल भी हमने ले लिया है। अब इसके लिए जो है एक मुकाबला होगा। मुकाबला कब होगा आप ये बताएं? हाँ, और कौन से दिन जो है वो बास्केटबॉल का गेम होगा, तो फिर हम जो है वो जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने वेट करना है और वॉच करना है। तो व्यूअर्स किसी ने एक्सीलेटर वायर निकाल दिया है वसीम की बाइक का, तो अब हम जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं और वसीम गए मैकेनिक के पास आगे। तो ये बैड सीन हो गया है और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। हमने कहा चलें, सोचा घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। तो एंड टाइम पे जो है वो ये बुराई आ गई। तो यहाँ व्यूअर्स चपली कबाब बन रहे हैं और ये देखें इनका तरीका क्या है चपली कबाब बनाने का। ये जो है इन्होंने कबाब जो है वो ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और इसके साथ जो होती है वो मिर्च होती हैं जो कि अभी फ्राई करेंगे। ये तो हमने कहा चलें चपली कबाब कभी हम लोगों ने बाहर के खाए नहीं है, तो आज जो है वो चपली कबाब ट्राई करते हैं। आ गए हैं हमारे चपली कबाब और ये देखें इन्होंने चपली कबाब किस तरह से सर्व किए। ये चटनी है और ये कबाब है, इसके ऊपर इन्होंने जो है वो मिर्चें रखी हैं। बहुत ही मज़ेदार, ये बहक जाए, गर्मा गर्म आए जा रहे हैं और हम